नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित वन लाइनर प्रश्न का अध्ययन करेंगे। और ये दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस इसमें पूछे गए प्रश्न हैं और ये आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी आदि की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो दोस्तों मेहनत करिए। ताकि आप लोगों को सफलता मिल जाए। जीव विज्ञान की शाखाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन किसका करवाता है, यानी जीवित व मृत जानवरों दोनों का। सही सुमेलित करना है दोस्तों, सही सुमेलित करना है। पक्षी ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन। फलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एटमोलॉजी यानी कीट पतंगों का अध्ययन। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, यह है जो दोस्तों जननांगिकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों एथनोलॉजी। क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं दोस्तों? बायोनिक्स। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ये करते हैं दोस्तों पादप जीवाश्मों का। फॉसिल प्लांट्स। रेशम कीट पालन को कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को कहते हैं दोस्तों एपीकल्चर। क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। सही सुमेलित करना है, एक तरफ खेती है, एक दूसरे खेती का नामकरण। फूलों को खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी। सब्जियों को खेती को कहते हैं ओलोरीकल्चर। फलों की खेती के कहते हैं दोस्तों पोमोलॉजी। फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। हॉर्टिकल्चर फूलों से संबंधित हैं दोस्तों, फूलों से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। सही सुमेलित करना है दोस्तों। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन लेक्सिकोग्राफी में किया जाता है। फिलोलॉजी, भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन किया जाता है। आइकनोग्राफी, प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर के द्वारा उत्पत्ति होती है, यानी विटीकल्चर रेशम यानी अंगूर उत्पादन यानी अंगूर की खेती की जाती है, विटीकल्चर। कीट संवर्धन क्या कहलाता है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कहलाता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवार्म यानी केचुआ। वर्मी कल्चर के अंतर्गत केचुए का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जेरंटोलॉजी संबंधित है दोस्तों वृद्धों के अध्ययन के से संबंधित है जेरंटोलॉजी। जेनेटिक्स का अध्ययन है आनुवांशिकता और विचरण का। पैडोलॉजी का संबंध है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत।
हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट के अंतर्गत डाक टिकट जमा करता है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है। यह है दोस्तों साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेमेल है, मानी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये मेडिकल से संबंधित है। हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन। लिथोट्रिप्सी, गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। जैविक विकास, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है दोस्तों 2 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। सबसे पुराना जीव कौन सा है दोस्तों? नील हरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। ये आधारित है दोस्तों ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये प्रतिपादित किया था दोस्तों डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? डार्विन ने दिया था। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया किसने? समझाया था दोस्तों? ये लैमार्कवाद यानी लैमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी थी? बीडल और टैटम ने। ओपेरॉन अवधारणा है। ओपेरॉन अवधारणा है दोस्तों जैकब और मोनोड की। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ये स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, यह है दोस्तों चीता। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, यह है दोस्तों क्रो-मैग्नन मानव। आर्कियोपेटेरिक्स है यानी जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोपेटेरिक्स योजन कड़ी है। यह सरीसृप व पक्षी के बीच की। मैमथ पूर्वज थे हाथी का। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर रहे हैं मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। वर्गीकी, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों के बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है कि ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। किसकी है दोस्तों? कीटों की। कथन है अमीबा और विभाजन द्वारा जनन होता है। कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए और दोनों सही स्पष्टीकरण भी करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं
जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सही कथन है। गोल क्रम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिर मछलियों में वातावरण आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थमय मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। स्टार, अगला क्वेश्चन है स्टार फिश, साफिश, पाइप फिश और गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है, ये दोस्तों स्टार फिश। स्टार फिश एक मछली नहीं है। रजत मीन, क्रेफिश, जेली फिश और कैट फिश में से वह जो वास्तविक मीन मछली है, यह है दोस्तों कैट फिश। कौन सी है? कैट फिश। स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, यानी समुद्री घोड़ा। कौन सा है दोस्तों? समुद्री घोड़ा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनपायी है, यह है दोस्तों व्हेल मछली। व्हेल प्राणी हैं स्तनपायी वर्ग का, व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। शार्क, स्कैविड और ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी हैं व्हेल। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हैम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। यह है दोस्तों स्पर्म व्हेल, स्पर्म व्हेल। एकिडना कंगारू से ही व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। ये दोस्तों एकिडना बच्चे नहीं देता है, सीधे अंडे देता है। उड़ने वाला स्तनपायी है, यह है दोस्तों चमगादड़। चमगादड़ मैमल्स है, स्तनपायी है। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, यानी चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी हैं। ये हैं दोस्तों समुद्री गाय और समुद्री सिंह। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं ये स्तनियों में। सील है एक स्तनपायी, सील एक प्रकार का स्तनपायी है। एम्फीबिया बताता है जल एवं थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु, जल और थल दोनों पर रह सकने वाले पशु जैसे मेढक, एम्फीबिया। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों में से पृथक करता है, ये पृथक करता है दोस्तों जानने की इच्छा प्रकट करना, जानने की इच्छा प्रकट करना। गिबन गौरिल्ला लंगूर ओरंग उटान में से कपि नहीं है, ये दोस्तों लंगूर। मानव सदृश लघुत्तम कपि है गिबन। गाय, बकरी, भेड़, हिरन में से नील गाय आती हैं, ये आती हैं दोस्तों हिरन कुल में, नील गाय आती हैं हिरन कुल में। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है, सबसे बड़ा अकशेरुक है, अकशेरुकी है। ये है दोस्तों स्क्विड, सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। केकड़ा और मरुथी, बिच्छू और मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है, यह है दोस्तों केकड़ा। ये कौन है? केकड़ा। वाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, यह है दोस्तों कुक्कुटों की टिक और माइट वास्तव में होते हैं। ये मकड़ी वंशी जुगनू होता है, ये एक प्रकार का कीट है। खटमल, मकड़ी और घरेलू मक्खी मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है, क्योंकि इसके पैरों की संख्या 6 नहीं 8 होती है। तो ये जितने कीट होते हैं उनके पैरों की संख्या 6 होती है, मकड़ी के पैरों की संख्या 6 से ज़्यादा है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती हैं 8 टांगें, 8 टांगें पाई जाती हैं मकड़ी में। तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी में कीट नहीं है, ये मकड़ी दोस्तों कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर नॉकटर्नल होते हैं, ये होते हैं दोस्तों जैसे मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ये रात्रिचर होते हैं। मच्छरों के
बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। केवल नर रक्त चूसते हैं, गलत। केवल मादा रक्त चूसते हैं, सही है। मादा पौधों का रस चूसते हैं, गलत। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, गलत। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, सही। 2 और 5 सही है। अगला क्वेश्चन है, मोलाक और ऊंट जेब्रा यूरोमैस्टिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है, ये करता है दोस्तों ऊंट। सर्पों की विष ग्रंथियां की समांग हैं, ये समांग हैं जो दोस्तों कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। अगला क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, यानी जंबिका दंत के। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। क्या कहलाते हैं? शैलोद्भिद। फैशन फ्लावर पादप घटपर्णी, रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप हैं, ये घटपर्णी। कौन सा है दोस्तों? घटपर्णी। घटपर्णी के स्तंभ यानी पत्ता पर्णव्रत भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है, ये होता है दोस्तों पत्ता। सुमेलित करना है। ईस्ट क्या करता है दोस्तों? किण्वन। कैसीन दुग्ध प्रोटीन है। एलोवेरा अमृत बीजी है। घटपर्णी प्रकाश संश्लेषण। निपेथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है, ये मेघालय में। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है, यह है दोस्तों तना। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। अगला क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह है ड्रुप। यदि किसी उभयलिंग पुष्प में पुमंग तथा जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों भिन्न कालपक्वता। अगला क्वेश्चन है, आलू, शकरकंद और बंडा जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है, ये शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, ये शकरकंद। ये तना नहीं है, ये एक प्रकार की जड़ है। सलजम, अदरक, गाजर शकरकंद में से वह जो तना है, अदरक एक प्रकार का तना है। सुमेलित करना है। प्रकंद अदरक है। स्तंभकंद आलू है। सलकंद लहसुन है। घनकंद जिमीकंद सुरन है। प्रकंद अदरक, स्तंभकंद आलू, सलकंद लहसुन, घनकंद जिमीकंद सूरन। अगला क्वेश्चन है, गाजर, शकरकंद, नारियल आलू में से रूपांतरित स्तंभ है, यह है दोस्तों आलू। आलू एक है कंद, आलू एक प्रकार का कंद है। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन और कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक साहचर्य हैं, ये हैं दोस्तों कवक मूल, ये हैं कवक मूल। अगला क्वेश्चन, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, ये दोस्तों सहजीवी। अगला क्वेश्चन है मटर पौधा है यानी साग है। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है, ये प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। लौंग है बंद कलियां, लौंग क्या है? बंद कलियां। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है, लौंग। लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्प कली से, लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्प कली से। सुमेलित करना है। अदरक राइजोम, केसर पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र, अफीम की टुड्डी, सन तना। केसर होता है दोस्तों सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भाग का। सुमेलित करना है। अदरक क्या है दोस्तों? एक प्रकंद है। प्याज एक मांसलपूर्ण है।
आलू रूपांतरित तना है, नारियल भ्रूणपोष है, नारियल भ्रूणपोष है। अगला क्वेश्चन है तना बीज जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है, ये होता है दोस्तों तना। आलू, मूली, भिंडी शकरकंद में से एक फल है, यह है दोस्तों भिंडी। पादप कली है एक भूड़ी टहनी। कार्क प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है दोस्तों क्वारकस सुबर नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, ये है दोस्तों सल्फर यौगिक। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं, ये निष्कासित करते हैं दोस्तों सल्फेनिक अम्ल। जीवन चक्र दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, यह है दोस्तों कैप्सेसिन की उपस्थिति। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है कैप्सेसिन। अगला क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वह है कोशित पूपा। पूपा है दोस्तों, क्या कहते हैं? पूपा। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं सहतूत की पत्तियाँ। रेशम सहतूत की पत्तियों पर इसकी खेती की जाती है। जापान में सहतूत की पत्तियों पर रेशम कीट पालन होता है। कुनैन जो मलेरिया के एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादपों से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। किससे किया जाता है दोस्तों? सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन है मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजी पादपों से। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? बीजी पादपों से। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है लाइकेन प्रोटोजोआ साइनो जीवाणु डायटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। ये डायटम किसका महत्व है दोस्तों? डायटम। सहतूत का फल सोरोसिस। सन, पटसन, जूट और कपास में से वह पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। ये कपास पौधे का उत्पादन नहीं है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ये पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बौना गेहूँ, संकर मक्का, ट्रिकेल और सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता दोस्तों टी ट्रिकेल। अगला क्वेश्चन है कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन, सरसों, ऑयल सीड, मस्टर्ड की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, ये देखा जा सकता है दोस्तों कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्पाजी टिश्यू स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति को निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो आम। कौन सा आम? अल्फांसो आम। कथन एक कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जल व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा पर होते हैं। और सूक्ष्म
बैक्टीरिया के बारे में उपयुक्त कथन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। कथन ए यानी मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। कारण आर मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोपाइट्स मिलते हैं यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क जलवायु में भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं ये मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहते हैं दोस्तों हाइलोफाइट। क्या कहते हैं? हाइलोफाइट। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। गलत। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं। गलत। सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन तो ये भी गलत। उपयुक्त में से सत्य कौन है? 4 और 1। सुषुप्ता अवस्था तोड़ने वाले हार्मोन साइटोकाइनिन कहलाते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन है एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वो है उसे अवशोषण कहते हैं जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को पौधों द्वारा ली गई विकिरणीय ऊर्जा का परिणाम है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। सुमेलित करना है। स्वजीवी यानी उत्पादक। परोपजीवी कौन से होते हैं? उपभोक्ता। मृतोपजीवी होते हैं विबंधक। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये होते हैं दोस्तों मीथेन। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती हैं क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। ये मछलियाँ गिल से सांस लेती हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा, गिल्स द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपिन के कारण। टमाटर लाइकोपिन के कारण लाल होता है। अगला क्वेश्चन है पपीते में पीला रंग का कारण क्या है? ये पीले रंग का कारण है कैरिकाजैंथिन। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। ये भारत के जिस भाग में खोजी गई है वो है अंडमान द्वीप। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक स्पीशीज से संबंधित है चीन, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी ये संबंधित हैं। खमीर एक उदाहरण है। यह दोस्तों कवक का। ईस्ट तथा मशरूम है। ये है दोस्तों फंगी। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी सहचर्य हैं शैवाल और कवक के। नोस्कापीन प्राप्त होता है ये पोस्ता पापी से प्राप्त होता है। हीरोइन प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से।
अगला क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है ये बिना पके फल के लेटेक्स से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है ये मॉर्फिन। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता। अब बात करते हैं दोस्तों आनुवांशिकता। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं जीजे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वो हैं गार्डन पी मटर। गार्डन पी मटर यानी मीठी मटर। मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है ये लैंगिक जनन पर। किस पे? लैंगिक जनन पर आधारित है दोस्तों। जीनोम चित्रण का संबंध है जीन्स के चित्रण से। जीन्स के चित्रण से जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में आनुवंशिक की इकाई को कहते हैं जीन कहा जाता है। प्लाउमान जीन जॉपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये किया था दोस्तों बारबरा मैकिलटॉक ने बारबरा मैकिलटॉक ने किया था। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है ये टायरोसिन नहीं बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले एक्सरे तकनीक, कोयला खनन, रंग रेंज और रंग साज उपरोक्त व्यवसाय में लगने वाले में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वो है केवल 2 यानी एक्सरे तकनीकी। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक एंजोला, नील हरित शैवाल, अल्फाल्फा उपरोक्त में से जिसका उपयोग जैव उर्वरता के लिए किया जाता है वो हैं दोस्तों 1 और 2 एंजोला और नील हरित शैवाल। एंजोला और नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट क्लोरेला एंजोला और मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है एंजोला। यूरिया 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एंजोला में से एक जैविक उर्वरक है। यह है दोस्तों एंजोला। पशुओं विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। यह है दोस्तों एंजोला। सुमेलित करना है, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक क्रायोसोपा, माहो नियंत्रण बायो 902, सरसों का काइक्लोन, इजोटोबैक्टर जीवाणु, इजोटोबैक्टर जीवाणु से संबंधित है। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं ये हैं धान। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। एंजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। ये उर्वरक होता है दोस्तों नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से। अगला क्वेश्चन है, एंजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। एंजोला एक है जली फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एंजोला। अगला क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा के बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का प्रयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया हैं साइनोवियम,
राइजोबियम जैनोपनिकम, राइजोबियम और जैनोपनिकम। 2,4-D है एक खरपतवारनाशी कोशिका यानी सेल। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की पावर हाउस कहा जाता है। सही कथन है। विषाणु सम एकल तनु यानी आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। कितने होते हैं? 46 या 23 जोड़े। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है यानी 23 जोड़े। कितने दोस्तों? 23 जोड़े। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है ये है दोस्तों उत्परिवर्तन। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकलियों में। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं कोशिका भित्ति के कारण। किसके कारण दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। सेलुलोज की कोशिका भित्ति जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहते हैं यानी सेल के पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, पीटपिंड कोशिकाओं की सहती है ये अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है अंतःद्रवी जलिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है लसिका कोशिका बनी होती हैं। ये बनी होती हैं दोस्तों तिल्ली में। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। सही है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल एवं स्वयं ही पात्रे सहजीवित हो सकती हैं। सही है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका शाखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकास किया जाता है। सही है। 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है। यह दोस्तों ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं तथा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। ये कहते हैं दोस्तों एपाप्टासिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पाद है। ये है दोस्तों क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र मानव शारीरिकी। हमारे शरीर का अधिकतम भार है जल। कितना है दोस्तों? हमारा अधिकतम भाग जल है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है ये 65% होता है। कितना होता है दोस्तों? 65%। लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह है दोस्तों कैल्शियम। वयस्क मानव में होती है 206 हड्डियाँ। कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ। मानव कंकाल अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है 206। बच्चों में अप्रॉक्सीमेट 300 होती हैं। 20 वर्ष की आयु पर मानव में हड्डियों की संख्या होती है, ये होती है दोस्तों 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज यानी कान की हड्डी। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है यानी कान में। सबसे छोटी हड्डी कान में स्टेपीज। मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं 28 अस्थियाँ। कितनी होती हैं दोस्तों? 28 अस्थियाँ होती हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है यह है दोस्तों कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट मानव शरीर के
मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं यानी 24 पसलियाँ होती हैं। मानव के शरीर में पैर की हड्डी है यानी ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। कशेरुकी रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती है। ये निकलते हैं दोस्तों 31 जोड़ी तंत्रिका। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है यानी 1.5 लीटर पेशाब, लगभग 1.5 लीटर पेशाब। प्रत्यस्थ ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु, लिगामेंट। स्नायु या लिगामेंट कहा जाता है। जो दोस्तों ऊतक जो है हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें स्नायु कहते हैं यानी लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक और मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नाखून काटने समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें एक रक्त संचरण नहीं होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम और फास्फोरस फ्लोरीन आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, ये दोस्तों आयोडीन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीव काल में 2 बार विकसित होते हैं यानी मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित क्या होते हैं यानी 2 बार विकसित होते हैं दांत। 2 बार दांत विकसित होते हैं। और कितने दांत? 20 दांत। अस्थि और दंतवल्क, डेंटिन और सीमेंट में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंतवल्क ये दोस्तों हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? ये जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत होती हैं। सुमेलित करिए दोस्तों। उरोस्थि ये होती हैं दोस्तों स्टर्नम। इसको उरोस्थि को क्या कहते हैं? स्टर्नम। ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम कहा जाता है। जत्रुक, कोलर बोन ये क्लेविकल। जानुफलक पटेला, स्कंद फलक स्कैपुला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क जिम्मेदार है सोने के लिए, हृदयगत नियंत्रण के लिए तथा शरीर के संतुलन के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्रक है कशेरुकी रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। अगला क्वेश्चन है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है अंडवाहिनियों में, ओविडक्ट में। अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट। मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है ये डिंब वाहिनियों में। मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है ये होती है दोस्तों उल्व एमनियान। स्तनधारियों में श्वसन होता है फुसफुस फेफड़ा द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वो है नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है 72 बार। कितनी बार? 72 बार। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। सीने में दर्द, पसीना, जी मिचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट तथा टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हृदयघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित है यह है दोस्तों टांगों में दर्द। हृदयाघात का सटीक लक्षण है जी मिचलाना, तेज पसीना आना एवं पसीने में तेज दर्द। हृदय में होते हैं 4 चैम्बर यानी 4 कोष्ठ। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर।
मानव शरीर का तापक्रम यानी ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण होता है, कितना होता है दोस्तों? रक्त का यानी 506 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और ये आपके आने वाले ग्रुप डी, रेलवेज, एसएससी, सीबीटी 2, एसएससी आदि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।